नमस्कार साथियों। साथियों, काफ़ी ऐसी सब्जियां होती हैं जिसे लोग नापसंद करते हैं। जैसे आलू बैंगन लोग बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। इस सब्जी के क्या क्या फ़ायदे हैं अगर मैं बताऊंगी ना, तो इस रेसिपी को देखने के बाद आप आलू बैंगन को रोज़ ही खाना शुरू कर दोगे। अगर आपका शरीर काफ़ी दुबला पतला है तो आलू आपका मोटापा बढ़ाता है, और बैंगन अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो है ना लाभदायक सब्जी। तो आज बनाते हैं आलू बैंगन की चटपटी सब्जी, स्वादिष्ट भी और सेहत भी। तो सबसे पहले इसके लिए एक मैजिक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आमचूर, काली मिर्च, चाट मसाला, ये सब चीज़ें मिलाकर ये बन गया एक मैजिक मसाला। अब एक बैंगन को धोकर साफ़ कर लिया और इसको बीच में से काटेंगे। डंठल को अलग नहीं करना, डंठल समेत इस बैंगन के पहले हम 2 भाग करेंगे। एक भाग तो साफ़ लग रहा है, लेकिन दूसरे भाग में मेरे को कुछ कमी लग रही है, तो पहले मैं इसके एक भाग के 2 टुकड़े कर लेती हूँ। इससे पता लग जाता है कि बैंगन में कोई कीड़ा तो नहीं है या पके हुए बीज तो नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ बैंगन है। तो इसको 2 टुकड़े करके अलग कर लिया, और जो एक टुकड़ा ख़राब था उसको अलग कर दिया। अब इन टुकड़ों को बीच में से कट लगाएंगे ताकि इनमें मसाला अच्छे से भरा जा सके और ये अंदर तक कुरकुरे और चटपटे बने। तो इसी तरह सभी बैंगन के टुकड़ों को तैयार कर लिया है। अब क्योंकि एक बैंगन का टुकड़ा ख़राब निकल आया था, तो उसकी अब सब्ज़ी तो कम हो जाएगी। फिर इसके लिए मैंने 2 आलू छील लिए हैं। तो बैंगन के टुकड़ों में अच्छे से भर भर के मैजिक मसाला लगाना है, चारों तरफ भी और इसके अंदर भी। और ये सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि घर से रोज़ ही डिमांड आएगी कि यही सब्ज़ी बनाओ। फिर चाहे चावल के साथ खाओ, चपाती के साथ खाओ, सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। और आलू का सेवन करने से तो हड्डियाँ भी मज़बूत होती हैं। आलू में कैल्शियम, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट जैसे गुण पाए जाते हैं। तो इसे तो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और बैंगन ये तो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके सेवन से बालों का झड़ना कम हो जाता है और इससे आपका दिल भी मज़बूत होता है। तो सुन लिए ना आपने इसके फ़ायदे। अब तो अपनी डाइट में शामिल करोगे ना आलू बैंगन, और मेरी तरह अगर आलू बैंगन बनाओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा भोजन का। बैंगन में मैंने अच्छे से मसाला भर दिया है, और अब आलू के टुकड़ों को भी 2 हिस्सों में काट कर इसके बीच में लगाएंगे चीरा, जिससे कि आलू में भी अच्छे से मसाला भरा जा सके। चीरा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आलू की सतह पे चीरा नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर ही कट लगना चाहिए। इससे मसाला नीचे तेल में फैलेगा भी नहीं और आलू भी चटपटे बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बस अब आलू के टुकड़ों में भी अच्छे से मसाला भर देना है। और ये आलू और बैंगन मसाला भर के हो गए तैयार। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल लेकर उसको अच्छे से गरम करना है, और फिर गैस बंद कर देनी है ताकि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तेल हल्का गरम हो गया है। अब इसके अंदर एक एक करके बैंगन और आलू के टुकड़ों को हम डालेंगे।
गैस को मीडियम ही रखना है जिससे कि अंदर तक आलू और बैंगन पक जाएं और जले नहीं। वैसे भी मैं बहुत ही धीमी आंच पर भोजन बनाती हूँ, जलने का खतरा तो होता नहीं, कुरकुरे और भी हो जाते हैं। अब ये सभी अच्छे से पकेंगे। जो हमने 2 चम्मच तेल कढ़ाई में लिया है उसी में से थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर की सतह पर भी लगा देंगे जिससे कि मसाला अच्छे से चिपक जाए और कढ़ाई में फैले नहीं। मसाला बिल्कुल सेट हो गया है, एक तरफ से सब्जी पक गई है। अब इसको चिमटे से पलट देंगे। घबराइए नहीं, अब ये मसाला कढ़ाई में बिल्कुल नहीं फैलेगा। और ये देखिए कितने अच्छे से सब्जी पक रही है। बैंगन और आलू को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस हमें कुरकुरा करना है। आलू और बैंगन को अलटते पलटते हुए चारों तरफ से गोल्डन कलर का आने तक हमें बनाना है। और ये लीजिए कितना अच्छा कलर आया है। और चिमटे से अब एक एक टुकड़े को उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ रहा है और मन कर रहा है इन पर डालो नींबू और थोड़ा सा चटपटा चाट मसाला और ऐसे ही खा लो। लेकिन मेरे को तो इसकी सब्जी बनानी है। ये तो स्नैक्स तैयार हो गए। और आलू तो वैसे ही चटपटे इतने लगते हैं ना। तो अब इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है। घी गरम होने पर इसमें डालेंगे जीरा और सरसों के दाने। जीरा और सरसों अच्छे से जब चटक जाए ना, फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे प्याज। प्याज को बारीक बारीक चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। सरसों के चटकने की आवाज़ कितनी मज़ेदार लग रही है ना। और जब जीरा और सरसों चटकती है तभी इसका स्वाद आता है सब्जी में। और अब ये प्याज भी मिला देने हैं और प्याज को हल्का सुनहरी रंग होने तक भूनना है। थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच अदरक लहसुन को ताज़ा कूटकर इसमें मिला दिया है। प्याज के साथ अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन जाएंगे। ये लिया है मैंने ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता। वैसे तो कड़ी पत्ता को ज़रूरी नहीं है सब्जी में डालना, लेकिन मुझे पत्ते पूरे दिन में इनका सेवन ज़रूर करना है, तो मैं ये सब्जी में डाल रही हूँ। वैसे सब्जी का स्वाद तो बढ़ेगा ही और ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक पत्ते हैं। तो भोजन में जो लाभदायक चीज़ें हैं वो तो डालनी बनती हैं। तो कड़ी पत्ते को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इस प्याज के मिक्सचर में मिक्स कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। अब मैंने लिए हैं 5 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च। इनको भी धोकर काट कर और चॉपर में डाल के बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बैंगन आलू की सब्ज़ी में खट्टापन हो तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसीलिए हमने अमचूर की मात्रा को कम रखा है और टमाटर की मात्रा को ज़्यादा। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और धनिया पाउडर, इन सब चीज़ों को मिलाएंगे।
और ये हो गई हमारी टमाटर और हरी मिर्च की ग्रेवी। और जैसे ही सब्जी में टमाटर जाएगा वैसे ही स्वादानुसार नमक भी हम ऐड कर देंगे और इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब 1 चम्मच हमने जो मैजिक मसाला तैयार किया था उसको भी मिक्स कर देंगे। और ये है मेरी सलाद की प्लेट। जब तक सब्जी बनेगी 1 घंटा पहले मैं ये सलाद ज़रूर खाती हूँ। शरीर में भोजन को पचने के लिए सलाद बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ग्रेवी बनेगी तब तक मैं सलाद का सेवन करूँगी। अब इसमें उबला हुआ पानी डाल लेना है। पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डालें। मुझे तो बस आलू बैंगन में लिपटा हुआ मसाला ही चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी वाला ग्रेवी नहीं चाहिए, तो मैंने पानी कम ही डाला है। ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम ये तले हुए आलू बैंगन के टुकड़े इस ग्रेवी में मिला देंगे। जो थोड़ी बहुत कसर इनको पकने में रह जाएगी वो ढक कर पकाने से पूरी हो जाएगी। आलू बैंगन को मैंने ग्रेवी में डाल दिया है। अब कुछ देर तक इसको ढक कर पकाएंगे। याद रहे आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। मैंने सलाद भी खा लिए है और उसके बाद ढक्कन हटाकर देखा, सब्जी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ग्रेवी भी उतनी ही बनी है ताकि मसाला अच्छे से सब्जी में मर्ज हो जाए। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी है। इसको चावल में मिक्स करके खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन अभी तो मैं चपाती के साथ इसको खाऊंगी। है ना मज़ेदार सब्जी। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नई नई चटपटी चीज़ों के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ।